नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की केसरगंज लोकसभा सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई थी, पिछले लगभग 20 दिन की अगर हम बात करें तो केसरगंज सीट का लगातार नाम लिया जा रहा था। और हालांकि यहाँ बीजेपी पसोपेश में फंसी थी कि अगर ब्रजभूषण शरण को यहाँ बीजेपी टिकट देती है तो कहीं हरियाणा में जो रेसलर हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनके विरोध को लेकर कहीं हरियाणा में, चूंकि हरियाणा में 25 मई को चुनाव है और वहाँ भाजपा को विरोध का सामना ना करना पड़े, इसलिए भाजपा ने अपने आप को सेव करते हुए और ये लगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह क्षत्रिय लगातार नाराज हैं और लगातार उनका मूवमेंट चल रहा है, कहीं अगर ब्रजभूषण शरण का टिकट कटा तो कहीं पूर्वांचल के क्षत्रिय नाराज ना हो जाएं और क्षत्रिय समाज की नाराजगी को दूर करना था, उधर हरियाणा में विरोध को भी दूर करना था। इसीलिए भाजपा ने ब्रजभूषण शरण को टिकट ना देकर उनके छोटे बेटे को केसरगंज से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अभी एक दिन पहले एक टीवी चैनल को जैसे ही इंटरव्यू दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो वहाँ पत्रकार ने पूछा कि क्या योगी आपके नेता हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरे नेता नहीं है, वो भाजपा के नेता हो सकते हैं, मेरे नेता सिर्फ एकमात्र मोदी है। मैं सिर्फ मोदी जी को नेता कहूँगा और योगी जी को मैं अपना नेता नहीं मानता, इसके लिए कोई कुछ भी समझे। तो जैसे ही ब्रजभूषण शरण का ये बयान आया कि वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते, इसको लेके एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह की करवट ली है। लगातार सोशल मीडिया में ये जो भाषण है ब्रजभूषण शरण सिंह का, ये लगातार वायरल हो रहा है और अब लोग कहने लगे कि अभी 5 दिन पहले जो बेंगलुरु में कुंडा से विधायक राजा भैया की जो मुलाकात देश के गृहमंत्री अमित शाह से हुई है, उसमें कहीं न कहीं जो क्षत्रिय राजनीति थी, जो पश्चिम के बाद पूर्वांचल में कहीं न कहीं भाजपा को प्रभावित करने वाली थी, तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि राजा भैया को जिस तरह मनाया गया, क्योंकि राजा भैया को मनाना और इधर बसपा के टिकट को वापस बसपा द्वारा टिकट वापस लिए जाना, इसके बहुत सारे कई मायने लगाए जा रहे हैं। इस पर लगातार इशू हो रहा है, चर्चा भी हो रही है कि एक तरफ राजा भैया की जैसे मुलाकात होती है, तो मुलाकात होने के बाद एकाएक जौनपुर से जो धनंजय सिंह हैं पूर्व सांसद, उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट बसपा वापस ले लेती है। इसी तरह जब बस्ती की बात करें तो बस्ती में क्योंकि बसपा ने दयानंद मिश्र को टिकट दिया था, उसे बसपा वापस कर लेती है और इस तरह आजमगढ़ में जो टिकट दिया गया था उसे भी बसपा ने वापस कर लिया, क्योंकि इस टिकट से कहीं न कहीं भाजपा को ये लग रहा था कि जो टिकट बसपा ने दिए इससे कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान था। लेकिन जब टिकट बदल के दिए, अब जो बसपा ने टिकट बदले, उसमें जो गठबंधन है उससे नुकसान होने वाला है। तो एकाएक ये जो जिस तरह आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ उनके नेता नहीं है, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि और जिस तरह योगी आदित्यनाथ के हाथ से अमित शाह ने पूर्वांचल की कमान अपने हाथों में ली है और एकाएक ये लगने लगा कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को अब इस तरह जो क्षत्रिय राजनीति है, वहाँ से कहीं न कहीं किनारा करने का कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। नहीं तो ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक योगी आदित्यनाथ जी को अपना नेता मानते थे। एकाएक उन्होंने इंटरव्यू में बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ उनके नेता नहीं है, उनके नेता मात्र मोदी जी हैं। और जिस तरह चूँकि जो कौशाम्बी लोकसभा सीट है, यहाँ भाजपा ने विनोद सोनकर को टिकट दिया है, तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। विनोद सोनकर को लेकर लगातार राजा भैया नाराज़ थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने पहले ऐलान भी कर दिया था कि विनोद सोनकर अगर कौशाम्बी से चुनाव लड़ेंगे तो क्षत्रिय समाज और राजा भैया उनके समर्थक उसका विरोध करेंगे, उन्हें हराएंगे। लेकिन एकाएक जैसे ही बेंगलुरु में मुलाकात होती है तो जो पूर्वांचल की जो ठाकुर राजनीति है वो कहीं न कहीं अब मोड़ लेती दिखाई दे रही है। जिस तरह पश्चिम में लगातार विरोध था, वहाँ पूर्वांचल में और कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी बात है। आखिर क्या वजह है कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ उनके नेता नहीं है, तो इसका चाहे जो कोई कुछ मतलब समझे, उनके नेता एकमात्र मोदी हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ से जो लाभी है, अमित शाह हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कहीं न कहीं ये ज़ाहिर है कि योगी जी को लेकर कोई ना कोई नाराज़गी है। और इसीलिए जो ठाकुर नेता हैं, चूँकि अगर हम जौनपुर की बात करें तो धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया गया बसपा से और वो भी ये माना जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि चाहे जौनपुर का मामला हो, आजमगढ़ का मामला हो, चाहे बस्ती का मामला हो, कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में वो टिकट बदले गए हैं। और जो जिन्हें मायावती अपने भतीजे मुख्यमंत्री मायावती ने आकाश आनंद को जो अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात की थी, लगातार वो मूवमेंट में थे, चुनाव में कूद गए थे, रैलियों में लगातार संबोधित कर रहे थे। सीतापुर में एक बयान देने के बाद जिस तरह आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, ऐसा देखते ही मुकदमा होते ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने
आकाश आनंद से तमाम जो अधिकार दिए थे, जो ताकत दी थी, जो पद दिए थे, वो तमाम वापस ले लिए और ये कहते हुए रोक दिया गया कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। हालाँकि लगातार टिकट का बदलना, फिर आकाश आनंद से तमाम जो उन्हें पद दिए थे वो सब वापस ले लेना और इधर ब्रजभूषण शरण द्वारा योगी आदित्यनाथ को अपना नेता न मानना, उधर राजा भैया की मुलाकात, तो इसको लेके अब पूर्वांचल में एक नई खिचड़ी पकड़ी है। हालांकि इसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि जो पूर्वांचल की राजनीति है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उससे अलग करने की तैयारी है। और चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, चाहे राजभूषण की बात करें, चाहे जसवंत सिंह की बात करें, ये तमाम ऐसे पुरोधा हैं, पूर्वांचल की राजनीति के तमाम क्षत्रिय हैं और कहीं ना कहीं तमाम क्षत्रिय आखिर ये किसके दबाव में है? क्या अमित शाह के कहने के बाद कोई ऐसा इशारा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को अलग किया जाए? आखिर इस बात के बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि योगी आदित्यनाथ उनके नेता नहीं है, उनके नेता सिर्फ मोदी हैं? तो हालांकि एक इसके बहुत सारे मायने हैं और पूर्वांचल की राजनीति में इस समय इसको लेकर बहुत ज़्यादा ये मामला सुर्खियों में भी है। तो हम आपको लगातार अपडेट देंगे कि आखिर पूर्वांचल की जो क्षत्रिय राजनीति है वो किस तरफ जा रही है, क्या वो सेंट्रल के हुक्म के अनुसार चल रही है या कहीं प्रदेश सरकार का भी कुछ ना कुछ अड़ंगा है। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ आपको अपडेट देगा। नमस्कार राजेश।